भारत का संविधान, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। पर ये बना कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प, एक ग्लोबल कहानी है। आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे। शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। 60। 60 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो आंकड़ा है जितने देशों के संविधानों को हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा, परखा और समझा था। जरा सोचिए, एक दस्तावेज के लिए 60 देशों की सीख। तो ये सिर्फ कहीं से कुछ उठा लेने वाली बात नहीं थी। नहीं, मकसद बहुत बड़ा था। मकसद था दुनिया भर से जो सबसे बेहतरीन, सबसे कामयाब विचार हैं, उन्हें चुनना और एक ऐसे नए राष्ट्र की बुनियाद रखना जो आने वाले हर इम्तिहान में पास हो सके। अब जरा उस चुनौती के बारे में सोचिए जो सामने खड़ी थी। एक ऐसा देश जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी अलग अलग संस्कृतियां, और इन सब के लिए सिर्फ एक रूल बुक लिखनी थी। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा काम था। तो इतनी बड़ी प्रेरणा के लिए दुनिया भर में देखने से पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले अपने पास ही देखा। मतलब उस प्रशासनिक ढांचे को जो अंग्रेजों के वक्त से पहले ही यहाँ मौजूद था। और वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट इतना ज्यादा अहम था कि आप इसे हमारे नए संविधान का ढांचा, या कह सकते हैं कंकाल ही मान सकते हैं। करीब करीब 2/3 हिस्सा तो सीधे सीधे इसी एक्ट से लिया गया। इस एक्ट से हमें एक बना बनाया ढांचा मिल गया, जैसे कि फेडरल सिस्टम कैसा होगा, हमारी न्यायपालिका कैसे काम करेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर का ऑफिस, और यहाँ तक कि इमरजेंसी के हालात से निपटने के प्रोविजंस भी। तो ये एक तरह से वो नींव थी जिस पर पूरी इमारत खड़ी होनी थी। तो चलिए, नींव तो रख दी गई। अब बारी थी उन बड़े बड़े खंभों की जिन पर लोकतंत्र की छत टिकने वाली थी। और इन खंभों के लिए प्रेरणा ली गई दुनिया के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों से। यहाँ पर ये फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ था ब्रिटेन और दूसरी तरफ अमेरिका। ब्रिटेन से हमने सीखा कि सरकार चलेगी कैसे, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, कानून का राज। और अमेरिका से हमने सीखा कि सरकार का मकसद क्या होगा, वो क्यों चलेगी, यानी लोगों के मौलिक अधिकार, एक आज़ाद न्यायपालिका और जुडिशियल रिव्यू की ताकत। और ये जो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया अमेरिका से लिया गया, ये एक इनकलाबी कदम था। इसने सीधे सीधे देश के हर नागरिक को, हर भारतीय को इस नए देश के सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। ये एक गारंटी थी कि हर कोई इज्जत और बराबरी के साथ अपनी जिंदगी जी सकेगा। अच्छा, तो ब्रिटेन और अमेरिका की बात हो गई, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। चलिए, अब दुनिया का एक तेज चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि इस ग्लोबल ब्लूप्रिंट में और किन-किन देशों ने अपना रंग भरा। सबसे पहले चलते हैं आयरलैंड। यहाँ से लिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें आप सरकार के लिए एक नैतिक कंपास समझ सकते हैं, एक गाइड जो हमेशा याद दिलाता है कि कानून लोगों की भलाई के लिए ही बनने चाहिए। इसके बाद आता है कनाडा। भारत इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है, इसे एक साथ रखने के लिए एक मजबूत केंद्र की जरूरत थी। तो ये जो एक मजबूत सेंटर वाला फेडरल ढांचा है ना, ये हमने कनाडा से अपनाया। इसमें राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, ये भी शामिल था। फिर ऑस्ट्रेलिया से आया कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया। देखिए, कुछ मुद्दे होते हैं जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है, कुछ पर सिर्फ राज्य, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर दोनों को मिलकर काम करना होता है। तो ये वो लिस्ट है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कमाल का आइडिया है ना, सहयोग के लिए। और जर्मनी के वाइमार संविधान से, वहां से हमें आपातकाल यानी इमरजेंसी से निपटने की शक्तियां मिली। ये वो प्रावधान हैं जिनके तहत बहुत बड़े संकट के समय देश को बचाने के लिए यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है। ये लिस्ट देखिए, ये बताती है कि ये कोशिश कितनी ग्लोबल थी। साउथ अफ्रीका से हमने सीखा कि वक्त के साथ संविधान में बदलाव कैसे करना है, यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया। फ्रांस से हमने रिपब्लिक का आइडिया लिया, मतलब देश का मुखिया चुना हुआ होगा, कोई राजा रानी नहीं। पुराने सोवियत संघ से नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विचार आया। और जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया। सच में ये तो जैसे पूरी दुनिया की बुद्धिमत्ता को एक किताब में समेट लेने जैसा था। तो इतनी सारी जगहों से इतने सारे विचार, इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि हमारे सामने एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रेरणा तो ग्लोबल है, पर जिसकी आत्मा
जिसका दिल पूरी तरह से भारतीय है। और एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है, ये कोई कॉपी पेस्ट वाला काम बिल्कुल नहीं था। हर एक विचार पर, हर एक प्रावधान पर संविधान सभा में महीनों तक बहस चली। उसे भारत की जरूरतों, यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से बदला गया, ढाला गया, ताकि वो हम पर, हमारी विविधता पर एकदम फिट बैठे। और इसी पूरी मेहनत का नतीजा है हमारा संविधान, एक ऐसा दस्तावेज जो मॉडर्न भी है और जिसकी जड़ें एक आज़ाद और संप्रभु भारत बनाने के सपने में बहुत गहरी हैं। इसीलिए तो इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक ऐसा दस्तावेज जो आज भी हमारे साथ जी रहा है, सांस ले रहा है और विकसित हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, दुनिया भर से चुनकर बनाई गई ये मजबूत बुनियाद आज 21वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को किस तरह से संभाल रही है, उसे दिशा दे रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।